हेलो गाइस, दिस इज सैकत। और गाइस आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीवो की Z5X के बारे में। तो ये डिवाइस जो है ये चाइना में कुछ ही दिन पहले लॉन्च हो गया था और अभी बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमें इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इसका वीवो की तरफ से बहुत सारे टीज़र हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी हिंट्स हमें अभी के टाइम में देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो वीवो Z5X है ये डिवाइस बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अभी के टाइम में हम बोल सकते हैं कि इस मंथ में लॉन्च हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और मैं इस डिवाइस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये जो डिवाइस है ये बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ, बहुत ही अच्छा प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुआ है चाइना में, और बोला जा रहा है कि ये जो डिवाइस है ये इंडिया में उसी प्राइसिंग रेंज में लॉन्च हो सकता है। तो यार ये जो Vivo Z5X है ये मुझे पर्सनली इस डिवाइस को देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। और जैसे कि ये डिवाइस चाइना में लॉन्च हो गया है तो बहुत सारी वीडियो तो हमें देखने के लिए मिलेगा ही। तो यार ये जो Vivo का Z सीरीज़ है ये इंडिया में पहले लॉन्च नहीं हुआ था, तो Vivo की तरफ से Z सीरीज़ का सबसे पहला डिवाइस हमें देखने के लिए मिलेगा Vivo Z5X। और गाइस चाइना में ये जो Vivo का Z5X है ये 15,000 की रेंज में लॉन्च हो गया था, इसका जो बेस वेरिएंट था। तो बोला जा रहा है कि ये जो डिवाइस है ये इसी प्राइसिंग रेंज में लॉन्च हो सकता है। इसका जो बेस वेरिएंट है Vivo Z5X का वो हमें 15,000 के आसपास ही देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो हमें नॉर्मल सा प्लास्टिक बैक पैनल ही देखने के लिए मिलता है, ग्रेडियंट फिनिश के साथ दो कलर का मिक्सचर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। और अभी के टाइम में जो स्मार्टफोन आता है मतलब प्लास्टिक बैक पैनल के साथ, लाइक आप बात कर रहे हो रियलमी की, तो वैसे ही लगता है देखने में, तो वैसे ही बहुत ही अच्छा लुक देगा, लेकिन हाथ में लेकर उतना अच्छा प्रीमियमनेस फील आपको नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक बैक है इसीलिए। बाकी हमें यहाँ पे रियर पैनल में रियल माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा ही देखने के लिए मिलता है। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो 15,000 की रेंज में अगर ये डिवाइस लॉन्च होता है इंडिया में तो हम बोल सकते हैं कि सबसे कम प्राइसिंग रेंज में हमें पंच होल डिस्प्ले इसमें ही देखने के लिए मिलता है Vivo का Z5X में। और बात करें अगर सैमसंग गैलेक्सी M40 की, तो वो भी हमें मतलब पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिलेगा। उसका प्राइसिंग रेंज होगा लाइक 20,000 के आसपास, 20,000 से नीचे ही होगा थोड़ा सा। और गाइस ये जो Vivo का Z5X है ये 3 कलर वेरिएंट पे हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि है नाइट ब्लैक और फैंटम ब्लैक और अरोरा। और इस डिवाइस में हमें माइक्रो USB पोर्ट ही देखने के लिए मिलता है और 3.5mm ऑडियो जैक भी अवेलेबल है। अभी बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें 6.53 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है Vivo की Z5X में, और कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं, यहाँ पे IPS LCD का ही डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर इस डिवाइस के प्रोसेसर की, तो इसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर, जो कि हमें देखने के लिए मिला था Realme 3 Pro में। तो उसी प्राइसिंग रेंज में लॉन्च होगा और कॉम्पीट करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी GPU की बात करें तो Adreno 616 का GPU यहाँ पे मिलता है हमें, अच्छी बात है। और गाइस अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे हमें Vivo का ही फन टच OS देखने के लिए मिलता है, फन टच OS 9 Android 9 Pie के साथ। तो फन टच का उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा पर्सनली, तो देखते हैं जब लॉन्च होगा तब देखते हैं कैसा होता है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 4 रैम स्टोरेज वेरिएंट में ये डिवाइस आ सकता है, 464, 664, 6, 128 और 8 128 GB का। बात करें अगर कैमरा सेक्शन की, तो यहाँ पे हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है। रियल मतलब जो प्राइमरी सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का है, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है f1.78 का अपर्चर। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी अवेलेबल है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है f2.2 का अपर्चर। और बाकी हमें एंड में एक डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो कि है 2 मेगापिक्सल का f2.4 एपर्चर के साथ। तो ट्रिपल रियर कैमरा 15,000 की रेंज में हमें मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और बाकी बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे हमें पंच होल डिस्प्ले है उसमें, मतलब वो जो पंच होल है उसमें हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलेगा विद एन एपर्चर ऑफ f2.0। तो ओवरऑल अभी के टाइम में उतना कैमरे के बारे में नहीं बोल सकते, बाकी Vivo तो अच्छा ही कैमरा फ़ोन ही बनाता है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा कैमरा इस डिवाइस का। बाकी जब हाथ में आएगा डिवाइस तभी पता लगेगा कि इस डिवाइस का कैमरा कितना अच्छा है, क्या ये कॉम्पीट कर पाता है Realme 3 Pro को या फिर नहीं, Redmi Note 7 Pro को या फिर नहीं, मतलब जो भी उस रेंज में आता है उसको कॉम्पीट कर पाता है या फिर नहीं, वो तो आने वाले टाइम में ही देखने के लिए मिलेगा जब ये डिवाइस लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। बाकी गाइस बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 5000 mAh का ह्यूज बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलता है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, 18 वाट का फास्ट चार्जर जो एडाप्टर है वो हमें बॉक्स में ही देखने के लिए मिल जाएगा, Xiaomi की तरह नहीं होगा, तो अच्छी बात है ये। लेकिन बुरी बात यह है कि इसमें हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने के लिए मिलता है, तो बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बहुत लोगों को नहीं भी हो सकता है, तो यही है बात। तो यार मेरे हिसाब से 15,000 की रेंज में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस लगा ये। ओवरऑल अगर पैकेज की बात कर ले तो बाकी जो हाईलाइटेड फीचर है वो है पंच होल डिस्प्ले। तो पंच होल की वजह से बहुत सारे लोग इसे पसंद करेगा, क्योंकि 20,000 की रेंज में सैमसंग गैलेक्सी M40 आने वाला है, उसमें हमें पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो इसका अभी के टाइम में जो र्यूमर है वो है 15,000 की रेंज में हमें ये डिवाइस
देखने के लिए मिलेगा और इसमें पंचुअल डिस्प्ले है। तो अच्छी बात है कि पंचुअल डिस्प्ले बहुत ही कम प्राइसिंग रेंज में बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाएगा इस डिवाइस में। बाकी इस डिवाइस का जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस है वो भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा ही लगा। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में कब ये डिवाइस लॉन्च होता है। मेरे हिसाब से इस मंथ में ही लॉन्च होगा, जैसे कि बहुत सारी ट्विटर में वीवो की तरफ से हमें बहुत सारे टीज़र देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मंथ ही लॉन्च होगा। और बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो मुझे लगता है 15,000 की रेंज में ही लॉन्च हो सकता है ये डिवाइस। तो ओवरऑल अभी के टाइम में इतना ही बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जी लाइक एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना। तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स इस डिवाइस के ऊपर, वीवो की Z5X के ऊपर। मिलता हूँ आपसे कोई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।